नमस्कार, मैं अनुज सिंह राजपूत। मैं रजिस्टर क्लासेस के माध्यम से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। हमने इससे पहले क्लास 10th के एक चैप्टर, जो दूसरा चैप्टर है बहुपद, उसके विषय में डिस्कशन किया था। पार्ट 1 एक वीडियो हमने अपलोड किया है। तो जिन भाइयों ने बहनों ने पार्ट 1 नहीं देखा है, मैं सजेस्ट करूंगा कृपया पहले वो देखें, क्योंकि ये पार्ट 2 उन्हीं लोगों को समझ में आएगा जो पार्ट 1 देख चुके होंगे। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से आराम से देख सकते हैं। तो ज्यादा समय ना खराब करते हुए हम अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे। पॉलिनोमियल्स बहुपद क्लास 10 सेशन 2024-25 के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं पार्ट 2। इसमें एनसीईआरटी पढ़ेंगे, PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो श्रृंखला होगी उसको हम लोग कवर करेंगे। तो इससे पहले हम थोड़ा आपको बता देते हैं फ्लैशबैक में हमने क्या क्या पढ़ा था। पार्ट 1 की बात जब की थी तो हमने आपको चैप्टर 2 के माध्यम से ये बहुपद की परिभाषा बताई थी, ठीक है। और इसके बाद हमने आपको बहुपद की परिभाषा बताई थी। इसके बाद बहुपद के प्रकार के बारे में बताया था, फिर बहुपद की घात बताई थी। इसके बाद बहुपदों के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, इसके विषय में हमने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताया था, जो कि ये ग्राफ के माध्यम से हमने आपको अच्छी जानकारी दे दी थी। और यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे और हमने आपके लिए कमेंट में बताया था कि सभी लोग बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। कुछ लोगों ने नहीं भी किया है, तो ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपको समझ में आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सक्रिय रहिएगा, जिससे मुझे पता चले कि आप लोग एक्टिव हैं, तो मेरा हौसला बढ़ता है। तो आज हम पार्ट 2 की बात करेंगे, तो ज्यादा समय नहीं खराब करेंगे। शुरू करते हैं बहुपद के शून्यांकों को ज्ञात करना। अब क्वेश्चन ये आता है कि सभी लोग कहते हैं कि सर बहुपद के जो शून्यांक होते हैं उनको कैसे ज्ञात करेंगे। इससे पहले जो हम लोगों ने सीखा है वो सीखा है कि अगर आपको ग्राफ दिया जाए तो ग्राफ में बहुपद शून्यांक कितने निकलेंगे, तो वो कैसे हमने पता किया था। ग्राफ के माध्यम से हमने आपको बताया था ये x अक्ष है और ये क्या है, y अक्ष है। अगर कोई ग्राफ इस तरीके से ऐसे जा रहा है तो x अक्ष को देखो कितनी बार काट रहा है, एक बार यहाँ काटा, एक बार यहाँ काटा, एक बार यहाँ काटा। तो आपने देखा कि सर ये 3 बार काट रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये इसके शून्यकों की जो संख्या है वो कितनी होगी, 3 होगी। बहुत ही सरल बात थी, ये हमने इससे पहले वाली क्लास में सीख लिया है। तो मैं आपको बता चुका हूं, आप सभी लोग उनको उस क्लास को देख लीजिएगा और मुझे बताइएगा। इसके बाद आज हम बात करेंगे जब आपको ग्राफ नहीं दिया जाए, आपको ग्राफ दिया ही नहीं गया है और आपसे पूछ रहा है शून्य कैसे हैं, इसके शून्य कितने निकलेंगे। जैसे मैं बात करूं, पहले कोई क्वेश्चन में उठा ले रहा हूं, x² प्लस 5x प्लस 6, ये कोई क्वेश्चन है। कहेगा कि के शून्यांक ज्ञात कीजिए, के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक, और शून्यक का मतलब आप जानते हैं जीरोज, इंग्लिश में बोलते हैं जीरोज। शून्यक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, अगर अपनी भाषा में कहें तो x के बेमान जो इस व्यंजक को शून्य कर दें। बात आई समझ में, x के बेमान जो इस व्यंजक को शून्य कर दें वही उसके क्या कहलाएंगे, शून्य कहलाएंगे। अब यहां से क्लियर हो रहा है, हमने आपको उस दिन क्लास में बताया था कि शून्यक इस बहुपद के कितने शून्यक निकलेंगे। तो आप मुझे बताएंगे इस बहुपद के कितने शून्यक निकलेंगे, और इस बात की चर्चा हम पहले कर चुके हैं। हमने आपको बताया था कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी, जानते हैं, जितनी घात होगी उतने ही शून्यक निकलेंगे। अधिक से अधिक इसके कितने शून्यक प्राप्त होंगे, तो भैया आप बोलेंगे 2 शून्यक प्राप्त होंगे। क्यों? क्योंकि बहुपद की घात कितनी है, 2 है। अब सर घात कैसे होता है, कैसे घात आती है, ये जानकारी आप चाहते हैं तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए जो यहाँ पे शो कर रहा है डिस्प्ले पे, ठीक है। आगे बात करेंगे। अब ये हम शून्यक निकालते कैसे, इसका तरीका जानेंगे। क्लास 7th और 8th में, हालांकि आपने 9th में भी पढ़ा होगा कि 6 के ऐसे वेक्टर करने हैं जोड़ने पर 5 आ जाए। मतलब कहने का है कि 6 के ऐसे गुणनखंड करो कि अगर हम 6 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि यहाँ चिन्ह किसका है, जोड़ का, प्लस का, कि जोड़ने पर कितना आ जाए, 5 आ जाए। ऐसी 2 संख्याएं बतानी है कि गुणा करें तो 6 आए, गुणा करें तो 6 आए, और जोड़ने पर कितना आए, 5 आए। जोड़ने पर 5 आए, गुणा करने पर 6 आए। ऐसी संख्या हमें चाहिए, 2 ऐसी संख्या चाहिए। तो भैया हम अब जानते हैं 6 का अगर पढ़ा पढ़ेंगे तो 6 एकम 1 6 होता है, लेकिन 6 में अगर 1 जोड़ देंगे तो कितना हो रहा, 7, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि गुणा करने पर 6 तो आ रहा है, पर 6 में 1 जोड़ने पर 7 आ रहा है, जबकि हमें चाहिए कितना, 5। इसलिए ये मेरे लिए बेकार का। अब आपने कहा सर हमने पढ़ा है 3 में अगर 2 का गुणा कर देते हैं तो सर 6 हो जाता है। बात आपकी सही है, और 3 में 2 जोड़ देते हैं कितना हो जाता है, 5। सर क्या मुझे यही चाहिए था,
भैया यही तो चाहिए था। ध्यान देखो, गुणा करने पर 6 और जोड़ने पर 5, हमने बताया गुणा करने पर 6 और जोड़ने पर 5 आ जाए, वही हमारा ये फैक्टर निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको आगे हल कर देंगे। तो भैया क्या करना है, सुनो ध्यान से, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस, इस 5 को हमने 2 भागों में तोड़ना है। कौन 2 भागों में, 3 प्लस 2, तो 5 के 2 कौन से भाग हो गए, 3 2 मिलकर होंगे तो 5 ही। यहाँ लिखना है x प्लस 6, जैसा का वैसा वैसे ही लिख देना है। इतनी बात सभी को समझ में आई होगी, कोई हमने कठिन बात नहीं बताई है, बिल्कुल सरल सी बात बताई है जो हर बच्चा समझ सकता है। क्लास 9th और 8th में आपने अच्छे से पढ़ा होगा। अब क्या करना है, अब देखो भाई, इसको वैसे लिखना है। अब 3 का मल्टीप्लाई x में कराओ, जब 3 का गुणा हम x में कराएंगे तो क्या आ जाएगा, 3x प्लस, प्लस का गुणा प्लस से कराएंगे प्लस आएगा, और 2 का गुणा 1 से कराएंगे क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। और प्लस में कितना लिखा है, 6 लिखा है। बात क्लियर है। अब देखो इन 2 संख्याओं को देखो और इन 2 संख्याओं देखो, ये 2 पद हैं, 2 पद इधर वाले 2 पद उधर वाले, इन 2 पदों में हमें क्या कॉमन मिल रहा है। आप बोलेंगे भैया कॉमन मिल रहा है x, क्योंकि यहाँ x है यहाँ x है। कॉमन कब आता है, जब इन दोनों बहुपद, हम इन 2 पद की बात कर रहे हैं, इन दोनों पदों में वो चीज होनी चाहिए तो वही कॉमन होता है। अब कॉमन का मतलब भाग देना होता है। कॉमन का मतलब क्या होता है, याद रखना, कॉमन का मतलब क्या होता है, भाग देना। कॉमन का मतलब क्या होता है, भाग देना। तो हम भाग दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स में भाग दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर में एक्स से भाग दे रहे हैं, तो एक पावर खत्म हो गई तो एक एक्स बचा। यानी कि साफ सीधी बात है, एक्स स्क्वायर था, एक एक्स भाग चला गया तो एक्स बचा। यहाँ देखो 3 एक्स है, 3 एक्स में एक्स भाग दे दिया तो भाग दे दिया मतलब भाग गया, तो केवल क्या बचेगा, 3 ही तो बचेगा। भाग देने का मतलब भाग गया, 3 बचेगा। प्लस इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा, तो आप बोलेंगे यहाँ 2 यहाँ 6, तो ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों से कट रही है, 2 से आप अगर भाग देंगे कट रहा है, 2 आप कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा x प्लस 2 में 6 में भाग दो, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। यहाँ देखो x प्लस 3 यहाँ भी है और x प्लस 3 यहाँ भी है। और एक बात याद रखना, जब बेटा ये चीज कॉमन होगी तभी हमारा आंसर सही निकल रहा होगा, नहीं तो समझ लेना कोई गलती हो गई है। अगर ये चीज एक जैसी होगी तो समझ लेना कि हमारा आंसर सही है। यानी कि यहाँ भी x प्लस 3 है, यहाँ भी x प्लस 3 है, तो क्या करना है, हमें x प्लस 3 दोनों से बाहर निकालना है, यानी कॉमन लेना है। तो x प्लस 3 कॉमन ले लो, x प्लस 3 इन दोनों पदों से कॉमन ले लो, तो यहाँ x प्लस 3 था, यहाँ भी x प्लस 3 था, बाहर निकाल लिया। यहाँ देखो क्या बचा, इस वाले पोर्शन में मेरे पास क्या बचा, x बचा, प्लस यहाँ प्लस 3 बाहर आ गया तो क्या बचा, 2 बचा। यही मेरे फैक्टर होंगे। लेकिन यहाँ तक आपने कक्षा 9 में पढ़ा था, ये आपने बहुत सी चीजें कक्षा 9 में पढ़ी होंगी। हमें बताना है शून्यक, तो शून्यक ज्ञात करने के लिए हम यहाँ भी आंसर नहीं लिखेंगे। शून्यक ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, थोड़ी एक यहाँ बात और डालनी पड़ेगी। यहाँ लिखेंगे शून्यक प्राप्त करने के लिए, शून्यक प्राप्त करने के लिए कॉपी पेन लेके आप लोग बैठेंगे। आप लेक्चर जैसा नहीं सुनेंगे भाई, कॉपी पेन लेके बैठो और जो हम लिखा है उसका नोट्स बनाते रहो। इतना ही पढ़ लेना, इतना ही कंटेंट पढ़ने की जरूरत है। सच बता रहा हूँ, मैथ में पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। और जितने इससे रिलेटेड सवाल हैं उनको आप जरूर लगाइएगा। जो एग्जाम्पल है उनको मत छोड़ना। मैं भी बता रहा हूँ, एग्जाम्पल एक्सरसाइज से ज्यादा आते हैं आपके एग्जाम में। तो यहाँ क्या करना है, शून्य प्राप्त करना है। तो आपको जब शून्य तभी मिलेगा भैया, x की वैल्यू हमें तभी मिलेगी जब हम बराबर में क्या लिखेंगे, 0। हमें शून्य प्राप्त करना है तो बराबर में क्या लिखना पड़ेगा, 0। ये किसके बराबर होगा, 0 के। तो यहाँ से एक ब्रैकेट को उठाओ, जब आप x प्लस 3 को लेंगे, यहाँ से x प्लस 3 बराबर 0 लिखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस 3 जब इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। तो एक x की वैल्यू आ गई -3, है ना। ये आ गया केस फर्स्ट। केस फर्स्ट डाल सकते हैं या आप ऐसे लिख दीजिएगा, प्रथम शर्तानुसार भी लिख सकते हैं, द्वितीय शर्तानुसार। केस सेकंड, इसको नोट करेंगे कि x प्लस 2 बराबर 0, तो x की वैल्यू निकालोगे जब प्लस 2 बॉर्डर पार करेगा, यानी कि बराबर किधर आएगा, तो किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। तो 2 शून्य का आ गए, कौन कौन, एक भैया -3 और एक -2। यानी कि अगर आप इस व्यंजक में x की वैल्यू -3 लिख दोगे तो ये व्यंजक क्या बन जाएगा, शून्य बन जाएगा। लिख के देख लो, अगर यकीन नहीं होता, -3 की घात 2, -3 लिख लो, प्लस 5 में गुणे -3 प्लस 6, -3 का वर्ग करोगे +9, 5 3 15, माइनस का 15 प्लस 6, 9 और 6 कितने हो गए, प्लस के 15 माइनस के 15, खल्लास। आंसर कितना आया, 0 आ गया। वही तो शून्यक है। तो शून्य क्या होगा सर, x का वो मान
जो इस व्यंजक को शून्य कर दे तो सर x का मान क्या आ गया -3 और क्या आ गया -2। ये ऐसे दो मान हैं जो इस व्यंजक को क्या कर सकते हैं भैया, शून्य कर सकते हैं। यही हमारा आंसर है। तो ये आंसर आपसे पूछा जाता है, पेपर में सवाल बनता है। तो ये एक्स्ट्रा जानकारी थी, इसको आपको नहीं करना है। बात इतनी सभी के समझ में आ गई होगी। तो इसी अगर समझ में आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट आप सभी लोग अच्छे से ले लें। अगर कॉपी लेकर पढ़ रहे हो तो बड़ी मजे की बात है, उसमें आप लिख ही रहे होंगे। चलिए ये नोट करें, इसके बाद आगे बढ़। ठीक है, अब शुरू करते हैं। एक अगला एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं जो कि आपके एनसीईआरटी का ही है। एक एग्जाम्पल हम और उठा लेते हैं, बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल आपके लिए हो सकता है। 6x² - 3 - 7x ये ले लो। (6x² - 3 - 7x) का कह रहा है शून्य के शून्य ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज का सवाल है। ये के शून्य ज्ञात कीजिए, ये मान लीजिए सवाल आपसे बोल रहा है। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? कुछ सवाल हमने अलग अलग ले लिए हैं भिन्न भिन्न प्रकार के, जिनसे आपको थोड़ी आसानी रहेगी समझने में। तो देखो क्वेश्चन है 6x²। अब इस सवाल को हम पहले सही से लिख लेते हैं मानक क्रम में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? अवरोही क्रम। अवरोही का मतलब पहले पावर 2 वाला, फिर पावर 1 वाला, और फिर जिस पर पावर कुछ नहीं है यानी 0 है उसको लिखेंगे, है ना भाई। यही तो लिखने का तरीका होता, पहले पावर 2, फिर पावर 1, फिर पावर 0 वाला। ये हम आपको पहले बता चुके हैं। अब ये आप लोग देखोगे 6 का 3 से गुणा करोगे। क्यों? क्योंकि अभी जो हमने सवाल लिखा था इसमें आपने ध्यान दिया होगा x अकेला था। अगर x² अकेला था, अगर देखा जाए उसके बगल में 1 है, और 1 से अगर गुणा कर देते तो 6 एकम 6, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे क्या दिक्कत है? यहाँ पे सर 6 के साथ में x² है, x² के साथ में 6 है, यानी हमें क्या करना होगा? पहले वाले का आखिरी वाले से गुणा होगा, करना होगा। वो भी मन ही मन में गुणा करेंगे, बोलेंगे नहीं। 6 18 मन ही मन में कर लो, 18 हो गया। तो 18 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि घटाने पर, यहाँ कितना लिखा है 7, घटाने पर 7 आ जाए। 7 को देखो चिन्ह क्या है उससे मतलब नहीं है, घटाने पर 7 आ जाए तो 18 आप बोलेंगे सर हमने एक पढ़ा है 6 3 18, यानी कि गुणा कर रहा है 18 होगा। और 6 में अगर 3 घटाएंगे, घटाने की बात करेंगे क्योंकि माइनस है, जो चिन्ह यहाँ होगा वही बात करेंगे। अगर प्लस होता तो कहेंगे जोड़ने पर, माइनस है तो कहेंगे घटाने पर। तो 6 में अगर 3 घटाएंगे, भैया कितना आ रहा? क्या हमें 3 चाहिए? सर नहीं, हमें 7 चाहिए। यानी कि और आपने पढ़ा होगा 9 दूनी 1 18 होता है ना, 9 दूनी 18 या 2 ने 18, वो एक ही बात है। और 9 में अगर आप 2 घटाएंगे तो कितना आ रहा? 7 आ रहा। सर यही चाहिए था, देखो 7 ही चाहिए था। 1 18, एकम भी 18 होता है, लेकिन वो मेरे लिए बेकार हो जाएगा क्योंकि 18 में जब आप 1 घटाएंगे तो कितना आ रहा? 17। हमें 17 नहीं चाहिए, हमें तो भैया 9 7 चाहिए। तो इसका मतलब ये मेरे लिए बेकार हो गए। तो अब क्या करना है? अब इसे वैसे ही करना जैसे अभी किया था। 6x² वैसे लिख दो, माइनस इस 7 को हम कैसे 2 भागों में तोड़ेंगे? सर 7 को ऐसे लिख दें क्या? 9 - 2, क्योंकि 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा भैया? 7 बचेगा। बगल में कितना है? x, माइनस कितना है? 3। अब क्या करना है? इसको वैसे ही लिख देना और माइनस चिन्ह के साथ इसका इससे गुणा कराओ। तो 9 का गुणा 1 से कराएंगे, क्या आएगा? माइनस का 9x, क्योंकि बाहर माइनस लगा है ना। माइनस और माइनस क्या होता है? प्लस। भैया प्लस कैसे होता? 1 माइनस ऐसा, 1 माइनस ऐसा, क्या बन गया? प्लस बन गया। तो ऐसे याद कर लो। और माइनस माइनस प्लस, और 2 का गुणा x में कराएंगे, 2x - 3। समझ में आया? अब आप क्या करेंगे? इन 2 पदों में देखो कॉमन आ रहा, क्या कॉमन आ रहा? भैया 3 कॉमन आ रहा, क्योंकि 3 से भाग यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा। x² यहाँ भी है, x यहाँ भी, तो x ले लो कॉमन। तो 3 से 6 में भाग दो, कितनी बार जाएगा? 2 बार। और क्या आएगा? x माइनस 3 से भाग 9x में देंगे, कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा, क्योंकि x तो बाहर आ गया। तो 3 का 9 से भाग दोगे 3 ही बार तो जाएगा, सभी को मालूम होगा। अब यहाँ भैया क्या कॉमन ले? जब कुछ नहीं कॉमन तो एक कॉमन, क्योंकि सबका मालिक एक, सबका मालिक एक लिख दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक लिखने से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। एक जैसा है वैसे ही रहेगा, ये चीज वैसी लिख दो। अब देखो ध्यान से, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट क्या एक जैसे आ गए? भैया एक जैसे आ गए, और हमने कहा एक जैसे नहीं आएंगे तो समझ लेना सवाल हमारा कहीं गलत हो गया है। तो अब क्या करना है? 2x - 3 कॉमन ले लो। तो 2x - 3 2 बार लिखा है, एक बार लिख दो। और यहाँ क्या लिखा है? 3x वैसे लिख देंगे और +1 वैसे लिख देंगे। बस ये क्लास 9 तक की बात हो गई। अब क्लास 10 में कितना काम और बढ़ गया? बस इतना बढ़ गया कि हमें शून्यक प्राप्त करना है, तो लिखेंगे प्यारा प्यारा लिखेंगे, शून्यक प्राप्त करने के लिए, शून्यक प्राप्त करने के लिए हमें बराबर में क्या लिखना पड़ेगा भैया?
बराबर में हमें 0 लिखना पड़ेगा, यानी कि इन दोनों ब्रैकेट को लिख लो और बराबर में क्या लिख दो, 0 लिख दो। अब इस ब्रैकेट को नोट करेंगे, देखेंगे ध्यान से, इस ब्रैकेट को नोट करेंगे 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3, तो x की वैल्यू क्या आएगी 3, और गुणा वाला जो 2 है वो इधर बटे में आ जाएगा, जो बराबर की इधर गुणा में होता है वो इधर क्या आ जाता है, बटे में आ जाता है। इसको नोट करेंगे, जब 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस 1 को इधर लाएंगे -1, तो x की वैल्यू आ गई -1/3। तो ये दो केस थे भैया, ये केस सेकेंड हो गया और ये केस आपका फर्स्ट हो गया, तो ये दो शून्य आपके निकल कर आ गए, यही हमारा आंसर है। ये 2 नंबर का सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जाता है और 4 नंबर का भी पूछा जाता है, बस उसमें एक चीज और बढ़ जाती है, कहता है सत्यता की जांच भी कीजिए। वो सत्यता की जांच हम आपको आज की ही क्लास में कराएंगे। ये चैप्टर केवल 2 क्लास में हम लोग कवर करेंगे। बहुपद कोई बड़ा चैप्टर नहीं, बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत सरल चैप्टर है। इसका ही जैसा एक द्विघात समीकरण में है, उसकी चर्चा हम करेंगे। तो आपको उम्मीद करते हैं बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसे हम बोलते हैं बहुपद के शून्यकों को ज्ञात करना। आपकी एक्सरसाइज में बहुत सारे तमाम सवाल दिए गए हैं, आप उनको आराम से लगा सकते हैं। कोई अगर दिक्कत समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आप आराम से उसमें अपनी समस्या लिख सकते हैं। आप लोग इसको देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़े। एक्सरसाइज ये प्रश्नावली 2.2 आपकी दी गई है आपके बुक में, आप उसको देखेंगे। निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। पहले इतनी बात देखो, शून्य, इसकी बात आगे की बात हम बाद में पढ़ेंगे। ये लिखा है सत्यता की जांच कीजिए, जो कि अभी हमने आपको बताया था, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। जैसे पहला सवाल लिखा है x² माइनस 2x माइनस 8, ये पहला सवाल। उम्मीद करते हैं सभी लोगों को विजुअल होगा, शायद ना हो तो इसके लिए मैं सवाल लिख दे रहा हूं। ये पहला सवाल है। तो 8 के ऐसे वेक्टर करने की घटाने पर कितना आ जाए, 2 आ जाए। घटाने का चिन्ह है, 8 को ऐसे 2 भागों में बांटना है कि घटाने पर 2 आ जाए। तो जैसे 8 के फैक्टर करोगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8, और 4 में 2 घटाओगे कितना आ रहा, 2 आ रहा। बन गया, यही तुम्हें चाहिए था। तो ये सवाल उम्मीद करते हैं सभी लोग कर लेंगे। आगे सवाल है 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो s से टेंशन मत लेना, आप s को x ही समझ लो ना। अब यहाँ 4 लिखा है तो हमने तुम्हें बताया 4 का गुणा भी करना पड़ेगा। 4 एकम 4, 4 के ऐसे फैक्टर करो, जोड़ने पर कितना आ जाए, 4 आ जाए। तो कैसे होता है, 2 दूनी 4। देखो 2 का 2 में गुणा करने पर 4 आ रहा, हमें 4 ही तो चाहिए था, 1 नहीं चाहिए। इसका इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ नहीं करना पड़ा। क्यों, क्योंकि यहाँ कुछ था ही नहीं। अगर 1 है भी तो 8 का गुणा 1 करेंगे 8 ही तो आएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। बात क्लियर है। अब देखो 2 दूनी 4 और 2 में अगर 2 जोड़ेंगे तो कितना आ रहा, 4। हमें 4 ही चाहिए जोड़ने पर, बात खत्म। तीसरा क्या है, 6x², ये हमने अभी आपको करा दिया। ये आगे क्या है, 4u² प्लस 8u और t² माइनस 15। और ये सवाल आप लोग कर लेंगे। और अभी इनकी और इनकी बात अभी मैं करूंगा। ये सवाल बहुत सरल है, इसको देखो कैसे करेंगे। 3x² माइनस x माइनस 4, तो आप बोलेंगे 4 3 12, फैक्टर करने पड़ेंगे। 12 के ऐसे गुणनखंड की घटाने पर, यहाँ क्या लिखा है, सबका मालिक एक लिखा है। 12 के ऐसे फैक्टर करो, घटाने पर 1 आ जाए, तो आप बोलेंगे भैया 4 3 12 होता है, गुणा करने पर 12, और 4 में 3 घटाओ कितना, 1 भैया। अब हम भैया कर लेंगे। उम्मीद करते हैं सभी लोगों को बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अब हम बात करेंगे इन 2 सवालों की जो क्वेश्चन आपको लिखे हैं, चौथा और 5वां। चौथा क्वेश्चन है 4u² प्लस 8u। यहीं पे इसको बिगाड़ के करे ले रहा हूं मैं, देखें समझेंगे। क्वेश्चन है 4u² प्लस 8u। u बना है, इसे 4 मत समझना। अब आप ध्यान देखें, आपको ये पद एक ही पद दिया गया, कुछ 2 ही पद दिए गए, मतलब कुछ भारी पद है नहीं। इसमें पदों की संख्या कितनी, एक पद ये, एक पद ये। इसमें अभी तक कराए थे, लास्ट में आपने देखा होगा, इसमें टोटल कितने पद बनते थे, 4 पद बनते थे। तो 2 भाग में इसमें कामा ले लेते थे, तो इसमें कामा ले लेते थे। अब क्या करना, अब 2 ही पद है, तो इन 2 पदों में क्या कामन आ रहा, देखो 4 से भाग यहाँ भी जा रहा, यहाँ भी जा रहा, u से भाग यहाँ भी जा रहा, यहाँ भी जा रहा। 4 से भाग गया, 4 भाग गया, u² था, 1 u चला गया, तो 1 u बचा, प्लस 4 से 8 हम भाग दोगे कितनी बार जाएगा सर, 2 बार। u से u भाग गया, खत्म हो गया, तो ये बचा। हमें शून्य प्राप्त करना है, तो हमने बोला था प्यारी प्यारी हेडिंग डालेंगे कि शून्य को प्राप्त करने के लिए, शून्य प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है, एक तो कंडीशन 4u और दूसरा क्या है u + 2
बराबर हमने बताया क्या करना पड़ेगा, 0, अपनी मर्जी से 0। तो पहली कंडीशन नोट करेंगे, केस फर्स्ट 4u बराबर 0, 4u बराबर 0, तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, अपान में क्या आएगा 4, और आप सभी जानते हैं कि 0 के बटे कुछ भी हो आंसर क्या आएगा भैया 0 आएगा। दूसरा इसको नोट करेंगे, जब u प्लस 2 बराबर 0, तो u की वैल्यू क्या आएगी -2। ये दो मान आ गए, ये दो शून्य आ गए, तो भैया इसके दो शून्य आ गए, यही हमारा आंसर है। एक u बराबर 0, एक u बराबर -2, ये हम लोगों का आंसर है। ये सभी लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद अगला सवाल क्या है, टी स्क्वायर -15, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद आगे की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है टी स्क्वायर -15। अब यहाँ पे एक ही पद बचा है, कुछ नहीं करना है, शून्य प्राप्त करना है। तो शून्य प्राप्त करने के लिए डायरेक्ट लिखना है, कुछ नहीं करना। शून्य प्राप्त करने के लिए हम बराबर में क्या कर देंगे 0, तो टी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 15, तो टी बराबर स्क्वायर हटाओगे क्या आएगा √15, और √2 वैल्यू देता है प्लस और माइनस। बस ये आंसर है कि t बराबर प्लस का √15 और t बराबर माइनस का √15, बस ये दो आंसर हैं। यही हमारा सवाल था, इतना सिंपल सवाल है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपकी बुक में आपके एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप उनको मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं अपने एक नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। अगला टॉपिक है, हम लोग अब सीखेंगे किसी बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध। ये जो संबंध होता है, शून्यांक जब हमने निकाल लिए हैं, तो शून्यांक निकालने के बाद उनमें जो संबंध होता है, रिलेशन होता है, देखिए दो रिलेशन, एक द्विघात बहुपद के लिए होता है, एक त्रिघात बहुपद के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द्विघात बहुपद के लिए। तो देखिए जैसे मैंने क्वेश्चन ले लिया है, क्वेश्चन है कि मान के चले जो द्विघात बहुपद की हम बात करेंगे, तो द्विघात बहुपद के लिए रिलेशन क्या होता है। जैसे कोई एक द्विघात समीकरण है, आपके पास लिखा है ax² प्लस bx प्लस c, ये कोई एक द्विघात बहुपद है ना भाई, ये द्विघात बहुपद है। तो आपसे इसमें ये पूछा जा रहा है कि इसमें संबंध क्या होगा, शून्यांकों और गुणांकों में क्या संबंध होता है। तो इस संबंध को हम लोग सीखेंगे। गुणांक का मतलब क्या होता है, गुणांक माने गुणांक, यानी x² का गुणांक क्या है, a है, x का गुणांक क्या है, b, c का गुणांक क्या है, 1 है। तो इसके बारे में हम लोग क्या संबंध होता है सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, अगर हमने मान लें कि ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक, अगर इसके शून्यक हमने मान लिए कि अल्फा कामा बीटा है। ये अल्फा बीटा का मतलब समझे, अल्फा और बीटा ये हमने अपनी मर्जी से मान लिए हैं। अल्फा और बीटा अभी हमने थोड़ी देर पहले शून्यक ज्ञात किए थे, तो उसमें हमने निकाला था x की वैल्यू निकल के आई थी, आपने देखा था प्लस का √15 माइनस का √15, ये दो शून्यक आए हैं, तो ये शून्यक हो गए। अब अल्फा और बीटा ये हमने अपने आप से शून्य कोई मान लिए, कोई भी हो सकते हैं x, y, z, तो अल्फा और बीटा है, तो शून्यकों का जो योग का फॉर्मूला है उसको याद कर लो, इतना सिंपल सा है, माइनस x का गुणांक और बटे में जाएगा, अपॉन में जाएगा x² का गुणांक। गुणांक का मतलब होता है कॉफिशिएंट, x का गुणांक और अपॉन में जाएगा x² का गुणांक। तो बहुत ही सिंपल सी बात है। अब यहाँ देखेंगे आप लोग इस क्वेश्चन में कि x का गुणांक आपको क्या नजर आ रहा है। यहाँ देखिए इस हिसाब से शून्यकों का योग, तो शून्य के एक हमने माना अल्फा और एक हमने माना बीटा, तो इनका योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। x का गुणांक, यहाँ देखो x का गुणांक क्या है बेटा, b है, माइनस ये फॉर्मूले के हिसाब से अपॉन x² का गुणांक, और x² का गुणांक कितना है, a है। तो ये हमारे संबंध बनकर आ गया है, इसे हम बोलते हैं शून्यांकों और गुणांकों में संबंध। पहला संबंध ये निकल आ गया। दूसरी हम बात करते हैं, दो ये चीजें याद कर लेना, दिमाग में फीड कर लेना, पेपर में पूछी जाती है। शून्यकों का गुणनफल, अभी हमने बात भैया योगफल की थी, अब हम बात किसकी कर रहे हैं, गुणनफल की। गुणनफल क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है अचर पद, और बटे में वही रहेगा जो यहाँ था, बटे में रहेगा x² का गुणांक, अपॉन में क्या रहेगा x² का गुणांक। अब यहाँ देखो अचर पद क्या है, ये जो c होता है वही अचर पद होता है, c अचर पद मतलब कांस्टेंट, तो c हो गया, बटे में जाएगा x² का गुणांक, x² का गुणांक कितना a है। और हम शून्यकों का गुणनफल, शून्यक हमने क्या माने, एक माना अल्फा, गुणनफल माने इनटू
एक हमने माना बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला बन गया सी अपॉन ए। ये बन गया फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा का भैया सी अपॉन ए। बात क्लियर है? अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला बन गया सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर बन गया सी अपॉन ए। उम्मीद करते हैं सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल सी बात है, सभी लोग इस चीज को रट लें क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। ये सवाल बनता है आपके प्रश्न बोर्ड में कि शून्य ज्ञात कीजिए तथा संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो आप शून्य ज्ञात कर लेंगे और ज्ञात करने के बाद इससे आप सत्यता की जांच करेंगे। ये जो फॉर्मूले हमने आपको दो लिखा है, इनका आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए अब देखिए, जैसे मैं यहाँ कह दे रहा हूँ, एक कोई सवाल ले लिया, जैसे अभी मैंने एक सवाल लगवाया था आपको, एक्स स्क्वायर 2x² और माइनस के 2x² माइनस के 10x माइनस के 6, ये कोई क्वेश्चन है। 6x² माइनस 10x माइनस 6 के मैं कह दूं शून्यकों का योग बताऊं, के शून्यकों का योग। तो भैया अभी हमने फॉर्मूला क्या सीखा था, शून्यकों का योग। तो बोलेंगे भैया फॉर्मूला बहुत सरल था, अल्फा प्लस बीटा बराबर हमने सीखा माइनस एक्स का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक और अपॉन में क्या सीखा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अपॉन में क्या सीखा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो भाई यहाँ देखेंगे ध्यान से x का गुणांक कितना है, तो भैया बोलेंगे -10 है। x का गुणांक ध्यान देखो -10 और माइनस फॉर्मूले वाला, तो माइनस और माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। बट एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 2। अगर काटना चाहो काट दो, श्रद्धा हो तो आंसर आ गया 5। तो ये वैल्यू किसकी आ गई, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 5। और हाँ, यदि आपसे मैं क्वेश्चन पूछ दूं, बता दो कि गुणनफल क्या होगा, गुणनफल क्या होगा, तो गुणनफल का वाई फॉर्मूला रट लो, अभी बताया था। गुणनफल क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर अभी आपने बताया अचर पद बटे होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ध्यान से देखें इस सवाल में अचर पद कितना है, अभी बताया था। अचर का मतलब सबसे लास्ट में जो लिखा होता है जिसमें एक्स नहीं होता वो अचर पद होता है। इसमें एक्स है, इसमें एक्स है, तो यहाँ एक्स नहीं है तो ये अचर पद है। तो इसका मान कितना है, -6। माइनस जरूर बोलना है, प्लस होता है तो कोई दिक्कत नहीं। और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 2। इसे काट दो, श्रद्धा है तो काट दो, आंसर आ गया -3। अब गुणनफल को हम क्या बोलेंगे, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा आ गया -3। इट इज योर आंसर। तो ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है 2 नंबर का कि योग ज्ञात करो, गुणनफल ज्ञात करो। कभी कभी क्या होगा, आपको योग दे देगा, गुणनफल पूछ लेगा, कभी आपको योग दे देगा और मान पूछ लेगा कि हाँ x का मान बताओ, यहाँ कोई वैल्यू छुपा देगा, योगफल दे देगा। तो ऐसे सवाल बन जाते हैं, बहुत ही इजी तरीके से वो क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात। तो इतनी बात उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम बात करते हैं, आगे क्वेश्चन है कि अभी जो संबंध है हमने द्विघात का सीखा था, अब हम संबंध सीखेंगे त्रिघात बहुपद के लिए। त्रिघात बहुपद की बात करेंगे तो त्रिघात बहुपद में क्या होता है, त्रिघात माने 3 घात वाला। जैसे माना कोई मेरे पास त्रिघात बहुपद है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये दिया गया है, ठीक है। और आपसे कहा जाए कि में ऐसे लिख देते हैं कि शून्यक, हमने मान लिए हैं कि शून्यक अल्फा कामा बीटा कामा गामा है। हमने भाई इसमें क्या मान लिए हैं, 3 शून्यक अल्फा बीटा और गामा है। तो इसमें क्या होता है, इसमें 3 बातें होती हैं, याद करेंगे। सबसे पहले नंबर की बात, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि तीनों शून्यकों का योग। तो इसको डायरेक्ट हम लिखेंगे -x² का गुणांक, x² का गुणांक और अपॉन में जाएगा x³ का गुणांक। क्यों अपॉन में ये जाएगा, क्योंकि ध्यान से देखो x³ सबसे लास्ट शुरू में है, तो जो शुरू में होगा वही यहाँ पे बटे में लाएंगे। देखो यहाँ शुरू में क्या था, इस वाले में देखो शुरू में क्या था, x², तो बटे में हर जगह x², यहाँ भी x²। अब यहाँ पे क्या होगा, हर जगह बटे में x³, वहां भी बटे में x³, 3 आएंगी कंडीशन, तीनों में बटे में x³ ले जाना है, ये पहली कंडीशन। अच्छा यहाँ से अगर देखा जाए तो x² का गुणांक कितना है, तो आप बोलेंगे भैया b है, x³ का गुणांक कितना है, a है, तो ये निकल गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर आ गया -b/a। इसको हम अंदर पैक कर देते हैं जिससे आप लोगों को ये नजर आ जाए इस तरीके से। क्लियर है?
अच्छा, अब दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात भैया क्या है, दूसरी बात हम करते हैं इसमें कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। हाँ, ये एक थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। अल्फा बीटा यानी कि दो शून्यकों को एक साथ लिखकर उनके गुणनफलों का योग, इसको हिंदी में इतना सारा बोलते हैं, तो हम हिंदी में नहीं, हम ऐसे लिखेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। इसका क्या फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है कि यक्स का गुणांक अपॉन में वही जो हमने बताया था, अपॉन में यक्स क्यूब का गुणांक, यक्स का गुणांक अपॉन में यक्स क्यूब। देखो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर बटे एक्स क्यूब, फिर अगली बार क्या होगा एक्स बटे एक्स क्यूब, फिर अगली बार क्या होगा अचर पद, यहाँ पे ये डी अचर पद है, अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक। बहुत ही सरल है, याद करा देंगे, भी टेंशन मत लो। तो यक्स का गुणांक यहाँ देखो कितना है, सी है, यहाँ माइनस नहीं आएगा, अपॉन एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक कितना है, ए है, तो ये आंसर आ गया सी अपॉन ए, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का फॉर्मूला निकल कर आ गया सी अपॉन ए। इसको आप लोग रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं तीसरे कॉन्सेप्ट की। अब हमें लिखना है अल्फा बीटा गामा, यानी कि तीनों जो आपके शून्यक हैं अल्फा बीटा गामा, इनका गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये सूत्र याद कीजिए। इसका होता है अचर पद, लेकिन माइनस चिन्ह लगाएंगे। अचर पद बटे में हमने कहा वही रहेगा, यानी कि बटे में जाएगा यक्स क्यूब का गुणांक। हाँ भैया, अचर पद कितना है, आप कहेंगे डी है, अपॉन एक्स क्यूब का गुणांक कितना है, ए है, तो इसका फॉर्मूला बन गया अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का माइनस डी अपॉन ए। बहुत ही सरल, बहुत ही मजेदार, माइनस डी अपॉन ए। तीनों फॉर्मूले आप लोग रट लेंगे, आप लोगों को ये चीज बहुत ही आसान लगेगी और बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है। आपका हो सकता है कि पेपर में ये इस बार पूछ दी जाए, इम्पोर्टेंट। ठीक है, हमने दो घात का आपको बताया संबंध, ये त्रिघात का संबंध है, कैसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक अपान में जाएगा एक्स क्यूब का गुणांक, यानी कि दूसरा बटे पहला। अगली बार में अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होता है, एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक, यानी कि तीसरा बटे पहला, तीसरा बटे पहला, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चार पद है ना। अब अगली बार में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस चौथा बटे पहला अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक, यानी कि अचर पद है डी, एक्स क्यूब गुणांक है ए, तो आंसर आ गया माइनस डी अपॉन ए। बस बहुत ही सिंपल सी बात है, कोई कठिन वाली बात नहीं है। इन तीन चीजों को आप लोग अपने मन में बसा लो, सेव कर लो, क्योंकि ये आपके एग्जाम में अभी इस साल पूछा गया था दो घात वाला, हो सकता है अगले साल पूछते तीन घात वाला। चलिए स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं अपना नया कॉन्सेप्ट। एक कॉन्सेप्ट नहीं, अभी एक एग्जांपल हो ले लें, फिर आगे एक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। एक क्वेश्चन हम आपको जो दिया गया था, जो हमने लगवाया था, उसी की हम बात कर लेते हैं दोबारा से। जैसे मान लीजिए एक आपको क्वेश्चन है, हम ये सवाल ले लेते हैं आपको जो मैंने अभी बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। देखो आपकी बुक में कहा गया है निम्न द्विघात बहुपदों को शून्य ज्ञात कीजिए, तो शून्य कभी हम ज्ञात कर चुके और हमने बताया था आगे ये बाद में बात करेंगे। अब वो समय आ गया है, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। आ गया, तो आपको क्या करना है, 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि घटाने पर 2 आ जाए। पहले तो आपको शून्य ज्ञात करना है, ज्ञात कर लो। तो 8 के ऐसे फैक्टर घटाने पर 2 आ जाए, तो आप कहते हैं कि सर 4 दूनी 8 होते हैं। अगर हम 4 को 2 से गुणा करेंगे 18, और 4 को 2 से घटा रहा कितना आ रहा सर 2 आ रहा, और हमें 2 ही चाहिए। यहाँ घटाने का चिन्ह, तो मैंने क्या बोला था, यहाँ जो चिन्ह होगा वही चिन्ह की बात करेंगे। माइनस होगा तो वही घटाने पर, प्लस होता तो कहते जोड़ने पर। बात क्लियर है? चलो इसे आगे हल कराओ। तो आप बोलेंगे भैया अभी हम करे थे तो कर लेंगे कैसे, 4 माइनस 2, इस 2 को क्या ले सकते हैं 4 माइनस 2, बगल में क्या है x, माइनस में क्या है 8, बराबर एक्स स्क्वायर माइनस इस 4 का गुणा x से 4x, माइनस माइनस प्लस 2 का गुणा x से 2x माइनस के 8। बात क्लियर है? माइनस के 8। अब देखो 4 पद हो गए, इन 2 पदों में हम लोग कॉमन करेंगे, तो इन 2 पदों में क्या कॉमन आ रहा है भैया, x कॉमन आ रहा है। तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस के 4 प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, तो आप कहेंगे भैया 2 कॉमन है, दूर से दिख रहा है, तो क्या बचेगा x माइनस 4। क्यों 4 क्यों बचा, क्योंकि 2 से 8 हम भाग देंगे 4 ही बार तो जाएगा। x माइनस 4 यहाँ भी है, x माइनस 4 यहाँ भी है, तो भैया x माइनस 4 कॉमन करेंगे तो
क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x, यहाँ प्लस, यहाँ 2, ये आ गया शून्य। अब ये शून्य नहीं आया, ये तो अभी फैक्टर हुए क्लास 9 के बाद। अब हमें शून्य ज्ञात करना है, तो अभी हमने बताया था कि शून्य प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, शून्य तब प्राप्त होंगे, शून्य प्राप्त करने के लिए हमें इसको बराबर में क्या लिखना पड़ेगा, 0, यानी कि x - 4 और x + 2 इन सभी के बराबर हमें क्या लिखना पड़ेगा भैया, 0 लिखना पड़ेगा, तब हमें क्या मिलेंगे, शून्य मिलेंगे। तो देखो यहां से क्या आएगा, इस ब्रैकेट को नोट करो, हम डायरेक्ट लिखते हैं x - 4 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप बोलेंगे 4 आएगी। दूसरी बात, x + 2 बराबर 0, x + 2 बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी, -2 आएगी। ये हमारे लिए आगे क्या, 2 शून्य। अब हमें चाहिए क्या सर, ये 2 शून्य आ गए, अब हमें चाहिए क्या सर, सत्यता की जांच चाहिए। क्या चाहिए, सत्यता की जांच। तो यहाँ प्यारी प्यारी हेडिंग डालेंगे, लिखिए सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। और ये सवाल आपका आप बन गया है 4 नंबर का, यहाँ पे था 2 नंबर का, यहाँ होगा 2 नंबर का। तो सत्यता की जांच, सबसे पहले हमने क्या फॉर्मूला बताया, अल्फा प्लस बीटा बराबर हमने बताया था कि -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, ये बताया था। तो बेटा अल्फा प्लस बीटा यानी कि x का गुणांक, यहाँ पे देखो, यहाँ पे -x का गुणांक, फॉर्मूला लिख देते हैं पहले, -x का गुणांक अपॉन में क्या जाएगा, x² का गुणांक। तो यहाँ पे आप समझेंगे कि x का गुणांक कितना है, देखो ध्यान से सर, x का गुणांक, गुणांक माने गुणा का अंक, x से बगल में जो लिखा हो वही गुणांक। तो x के बगल में क्या लिखा है, -2 और माइनस ये, तो -2 ये ऐसे लिख दो, बटे x² का गुणांक, x² गुणांक कितना है, 1, सबका मालिक क्या होता है 1, तो बटे में जाएगा 1। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या हुआ सर, शून्य, और शून्य हमने क्या बताया था, जो ये निकलता है x का मान, यही शून्य कहलाता है। तो इनका क्या करना है, योग अल्फा की वैल्यू है 4 प्लस, और x की दूसरा क्या है बीटा, और बीटा की वैल्यू है -2, तो माइनस के लिए हम ब्रैकेट लगा देते हैं, है ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो 4 में से प्लस माइनस माइनस होता है, और माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा। अच्छा, बटे में 1 से कोई फर्क पड़ता है सर, कोई फर्क नहीं पड़ता, बटे घटा भी 2, तो 4 में से 2 गए 2, और इधर आ गया 2। तो आपने क्या देखा सर, LHS बराबर क्या आ गया, RHS आ गया, LHS बराबर RHS आ गया। तो ये हमने कर लिया। अच्छा, ये हमने योग निकाला, अभी हमें एक काम और करना पड़ेगा, गुणनफल निकालना है। गुणनफल के लिए हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, ये जो मेरे पास जगह है गुणनफल। तो हमने भी बताया था शून्यकों का गुणनफल का मामला, अभी आपने बोला, हमने सीखा सर अचर पद बटे में क्या रहेगा, x² का गुणांक, अचर पद बटे x² का गुणांक। अब बोलेंगे यहाँ पे अचर पद क्या है, अचर पद सर -8 है, -8 है, बटे x² का गुणांक कितना है, 1 है, सबका मालिक 1। अब गुणनफल क्या होगा, शून्यकों का गुणनफल, यानी कि इसको हम बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा मतलब अल्फा कितना है भैया, 4 है, इंटू बीटा कितना है, -2 है, -2 है, बराबर -8 बटे 1 है, छोड़ दो, 4 का गुणा 2 से करेंगे, -8 बराबर -8। तो यानी कि LHS बराबर क्या आ गया भैया, RHS आ गया। और हम यही चाहते थे कि LHS बराबर RHS आ जाए, यही होती है संबंध की सत्यता की जांच, हेंस प्रूव्ड। बात इतनी समझ में आई। तो ऐसा इतना सवाल करेंगे तो आपको कितने नंबर मिलेंगे, 4 नंबर मिलेंगे, पूरे पूरे, कोई एक नंबर नहीं आपको काट सकता, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं। पूरे के पूरे 4 नंबर मिलेंगे, पहले शून्यक, फिर इसके बाद सत्यता की जांच, पहले योगफल, फिर गुणनफल। बात इतनी समझ में आ गई सबको। अच्छा, आपको दिखा दें इस बार क्या पेपर में सवाल आया था, आप लोग देखें सवाल में क्या परिभाषा होती है, बोर्ड एग्जाम कैसे पेपर बनाता है, हम आपको चलो थोड़ी फीलिंग लाते हैं। देखिएगा, मेरे पास सवाल होगा, ये लीजिए सवाल, पेपर डायरेक्ट ही खुल गया। ये एक सवाल आए थे, इनसे भी कोई मतलब नहीं, हम बात कर रहे हैं केवल अभी द्विघात बहुपद की। तो इस सवाल को हम आपके उठा के, देखो लिखा है कि द्विघात बहुपद x² + 12 + 7x के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये आप लोग देख पा रहे होंगे। इस सवाल को हम ले लेते हैं, ये जो सवाल है इसको हम कॉपी पेस्ट करके आपके बोर्ड पर ही लाते हैं। ये लीजिए, ये सवाल आपको मिल गया है। ये सवाल लिखा है। तो आपका होमवर्क ये होगा कि इस सवाल को आप लोग देख लीजिए, इस सवाल को सभी लोग होमवर्क में आप लोग इसको करेंगे
और इसका आंसर x की क्या वैल्यू आई है इसके शून्य ज्ञात करके मुझे कमेंट में बताएंगे। x स्क्वायर प्लस 12 प्लस 7x, पहले इसको सीरियल से लिख दो। और ये कितने नंबर का आया था, यहाँ देखो ये नंबर लिखे 4 नंबर का भैया आया था। कितना इंपॉर्टेंट सवाल। और आज हमने जो कराया केवल आपके 2 ही दिन की क्लास, 2 दिन की क्लास मतलब आधे घंटे की क्लास को मैं कवर करूंगा। 1 घंटे की क्लास में 4 नंबर की तैयारी ये करा दी। अभी फिलहाल में 4 नंबर है, अभी मैं और आपको बताऊंगा कि क्या क्या आपको इस साल पेपर में मिलेगा बहुपद से। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट लेके और इसे आगे बढ़ेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं आज के एक और छोटे से कॉन्सेप्ट के बारे में, शून्यांकों से द्विघात बहुपद ज्ञात करना। आपको क्या करेगा, शून्यांक दे देगा और कहेगा भैया द्विघात बहुपद बना दो। जैसे अभी आपने शून्यांक निकाले थे, यहाँ देखेंगे अभी आपने यहाँ पे शून्यांक निकाले थे, क्या क्या निकले, एक 4 निकला, एक -2 निकला। आपको बहुपद दिया था, अब आपको क्या कह रहा है कि शून्यांक दे देगा और कहेगा बहुपद बताओ। जैसे हम ही ले लेते हैं, एक शून्यांक है 4 और -2, तो अभी हम इसका एग्जांपल ले लेंगे। तो पहले आप लोग समझेंगे इसका फॉर्मूला क्या होता है द्विघात बहुपद के लिए। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं द्विघात बहुपद के लिए। तो द्विघात बहुपद के लिए फॉर्मूला होता है k ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा बीटा गामा। ये आपको याद रखना है फॉर्मूला। द्विघात बहुपद हमें अगर बनाना है तो इस फॉर्मूले को याद रखना पड़ेगा और इसी से बन जाएगा द्विघात बहुपद। सॉरी यहाँ पे गामा नहीं होगा, गलती हो गई, अल्फा इंटू बीटा होगा, अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि 2 शून्यक है ना, तो अल्फा इंटू बीटा की बात कर रहे हैं। ध्यान से देखो, एक सवाल उठाते हैं। अभी हम यही सवाल ले लेते हैं। अभी हमने शून्य निकाले थे 4 और -2, तो जिससे आपको तैयारी अच्छी सी हो जाएगी। एक शून्यक आपको दिया गया 4 और एक शून्यक आपको दे दिया -2, और आपसे कह दिया कि इन 2 शून्यक दिए गए, कह दिया आपसे कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ये आप मेरा सवाल सुने, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपको दे दिया गया भाई और आपसे पूछा गया, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद रखना है। किसकी जरूरत पड़ेगी, अल्फा प्लस बीटा की। अच्छा एक बात और लिख देते हैं, ये जो k है, k सर ये क्या k क्या नई वाला आ गई, तो जहां हम लिख देते हैं जहां k एक वास्तविक संख्या है। वास्तविक का मतलब जानते हो, मतलब वास्तविक रियल नंबर होता है, और रियल नंबर का मतलब सारी संख्या जितनी तुमने सुनी है वो सारी रियल नंबर होती है। केवल किसको छोड़ करके, जो संख्या अंडर रूट के अंदर माइनस में होती है वो संख्या वास्तविक नहीं होती, उसे काल्पनिक बोलते हैं। याद हो गया भैया, उसे काल्पनिक बोलते हैं, ये वास्तविक नहीं होती। और सारी संख्याएं अंडर रूट 3, 1/3, 0.3, ये सभी संख्या क्या है, वास्तविक होती हैं। चलिए इसकी बात खत्म कर दी, अब आगे आते हैं। तो देखो आपको ये दिया गया, तो ये फॉर्मूला आप लोगों को याद करना है। तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, आप कहेंगे भैया अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्या है, तो आप इसे अल्फा मान लो, इसे बीटा मान लो। अपनी मर्जी से अल्फा बीटा मान सकते हो, कोई जरूरत नहीं है। आप चाहे इसे अल्फा मान लें, इसे बीटा मान लें। तो देखो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे क्योंकि यहाँ मान रखना पड़ेगा। तो 4 प्लस बीटा, बीटा क्या है -2, तो 4 प्लस माइनस यानी -2, यानी आंसर क्या आ गया, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, 2 आ गया। और हमें क्या चाहिए, अल्फा इंटू बीटा भी तो चाहिए। अल्फा इंटू बीटा निकाल लो, यानी कि 4 में गुणे बीटा की वैल्यू कितनी है, -2, यानी कि 4 दूनी 8 माइनस के 8। अब फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हमने आपको लिख रखा है कि द्विघात, ऐसे लिखेंगे द्विघात बहुपद क्या होता है फॉर्मूला, k x स्क्वायर माइनस, फॉर्मूला देखो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान हम क्या लिखेंगे सर, 2 लिखेंगे। 2 बाहर क्या लिखेंगे, x, ये देखो लिखा है x प्लस अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या है, -8, तो ये प्लस और यहाँ लिखेंगे -8। बात क्लियर है। अब देखो इसे हल कराएंगे, k की जगह k लिखेंगे और x स्क्वायर -2x प्लस माइनस क्या होता है -8। अब देखिए सवाल ऐसे नहीं छोड़ना है, k को हमें हटाना है। सर k कैसे हटेगा, k कैसे हटेगा, तो देखो नीचे आप देखो हर में क्या है, अपॉन में क्या है, तो जिसका कोई बटे नहीं होता है उसका आप बोलेंगे उसका बटे 1 होता है। तो जो नीचे होगा, जैसे यहाँ पे नीचे मान लो इसके नीचे 4 लिखा होता बटे में, तो हम क्या करते हैं इसका एलसीएम लेते,
ठीक है, इसका एलसीएम लेते तो बटे में कितना आ गया 4, तो के की वैल्यू उतनी ही लेंगे जितना बटे होगा, यानी के को हमें हटाना है। कैसे हटाएंगे, जो नीचे वैल्यू होगी उसे हटाना है। तो नीचे वैल्यू क्या है 1 है, तो के बराबर आप क्या लिख दो 1 लिख दो, के बराबर क्या लिख दो 1 लिख दो, यानी कि जब 1 लिखेंगे तो 1 का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो आंसर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 8। ये आ गया द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। जरा चेक करो क्या यही मेरा सवाल था, एक्स स्क्वायर सर यही सवाल था, आप देख रहे होंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। तो आपने क्या देखा, द्विघात बहुपद था उससे शून्य ज्ञात किए। अब आपने क्या देखा कि सर शून्य दिए गए थे और द्विघात बहुपद हमने बना लिया। अब उम्मीद करते हैं आप भी बना लोगे, उम्मीद करते हैं आप भी बना लोगे। कोई सवाल ले लेंगे, जैसे यहाँ अगर 3 दे दे, यहाँ 5 दे दे, तो पहले आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना है, अल्फा इंटू बीटा निकालना है और ऐसे बना देना। के की वैल्यू क्या लिखेंगे, याद रखना के की वैल्यू वो लिखेंगे जो बटे में हो। यहाँ बटे में 1 है तो 1, बटे में 4 4, 6 6 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 8 माइनस 8, अंडर रूट 3 तो अंडर रूट 3। के की वैल्यू वो लिखनी है जो नीचे होना, बस इतनी बात याद रखना। ये बहुत ही सरल बात थी, हमने ये बता दी। उम्मीद करते हैं सभी भाई बहनों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। चलिए अब हम आगे टॉपिक है, आगे अब हम बात करते हैं कि आपको त्रिघात बहुपद अगर दे दिया जाए तो क्या करेंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं। कभी कभी क्या करता है सवाल कि आपको अल्फा प्लस बीटा डायरेक्ट दे देगा, ये नहीं कहेगा कि 0 5 है और 3 है, आपको डायरेक्ट इनका योग करके दे देगा 8 और कहेगा अल्फा इंटू बीटा इनका गुणा करके दे देगा 15। मतलब सवाल आपको ये देगा कि शून्यकों का योग, कहेगा कि शून्यकों का योग 8 है, शून्यकों का योग भैया 8 है और शून्यकों का गुणनफल कितना है 15 है। तो आपसे कहेगा कि आप द्विघात बहुपद बनाओ। तो फॉर्मूला क्या था, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना है 8, डायरेक्ट लिख रहे हैं 8, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 8 इंटू में एक्स प्लस क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, वो कितना है 15। अब बटे में क्या लिखना है 1 लिखना है, जिससे के की वैल्यू आ जाए तो लिख दो के बराबर 1 रखने पर, के बराबर 1 लिख दोगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो भैया आंसर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, यही हमारा है द्विघात बहुपद। बस बात खत्म। उम्मीद करते हैं सभी लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे त्रिघात बहुपद के लिए। तो त्रिघात बहुपद के लिए अगर आपको शून्य दिए जाए तो देखो क्या होगा, उसके लिए आप लोगों को त्रिघात बहुपद बनाने के लिए फॉर्मूला याद रखना है। जैसे द्विघात बहुपद का था ऐसे त्रिघात बहुपद का है। त्रिघात बहुपद इसके लिए फॉर्मूला होगा के एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू में रहेगा एक्स और माइनस का अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये आपका बनेगा फॉर्मूला एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का एक्स का होल स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, थोड़ा याद करने में कठिनता हो सकती है आपको, लेकिन ये आप लोगों जो मैंने अभी संबंध लिखवाया था, ये संबंध की सत्यता की जांच जो लिखवाई थी यही तो है, अल्फा प्लस गामा अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा बीटा इंटू गामा, यही चीज हमने आपको लिखाई है। तो देखो सरल सी बात है, याद करने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है लेकिन याद हो जाएगा, 1-2 बार आप लिख के याद कर लेंगे। तो देखो जैसे आपको शून्य दे दिया, हमने एक शून्य दे दिया -2 -3 -1, ये हमने आपको 3 शून्य दे दिए। 3 ही क्यों, क्योंकि त्रिघात का है तो 3 ही तो शून्य होंगे। और आपसे पूछ दिया जाए इसका एक आप बहुपद बनाइए त्रिघात बहुपद, तो सबसे पहले इसमें 3 है, कौन कौन, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो निकालो अल्फा क्या है -2 प्लस -3 प्लस -1, तो आप इसे हल करो -2 प्लस -3 -1, तो इन्हें हल कराओ, -3 2 5 और -6, यानी इसका आंसर आ गया -6। अब आपको चाहिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, निकालो अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा क्या है -2 गुणे -3 अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा, तो बीटा क्या है -3 इंटू क्या है गामा, गामा क्या है -1 प्लस गामा अल्फा, तो गामा क्या है -1 इंटू अल्फा क्या है -2।
सभी को समझ में आया होगा, कोई मैंने नया काम नहीं किया, भाई बच्चों वाला काम कर रहे हैं। हल कराओ, -3 - 2 का गुणा प्लस का 6, -3 और -1 का गुणा प्लस का 3, -1 - 2 का गुणा प्लस का 2, तो 6 3 9 और 2 11। अब हमें चाहिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी कि तीनों का गुणनफल, यानी कि -2 गुणे -3 गुणे -1, तो 2 3 6 6 एकम 6। अब आंसर क्या आएगा, माइनस या प्लस? आंसर भैया माइनस आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस। और फॉर्मूला हमने जो लिखाया था, क्या लिखाया था, देखेंगे त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद क्या होगा, के ब्रैकेट में एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब का मतलब एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये देखो निकाल लिया, कितना है -6, तो -6 ब्रैकेट के बाहर क्या लिखना है भैया, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा, ये कितना आया है भैया 11 आया है, इंटू में क्या लिखना है, एक्स लिखना है, माइनस का अल्फा बीटा गामा कितना आया है भैया -6 आया है, तो माइनस का 6 आया है, लिख दो। और हमने बताया था जहाँ के का मान क्या है, कोई वास्तविक संख्या, और वही वास्तविक संख्या जो बटे में होगी, याद रखना इस बात को। तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, के एक्स क्यूब, ऐसा ही माइनस माइनस प्लस 6x स्क्वायर प्लस का 11x माइनस माइनस प्लस का 6। अब भैया के का मान क्या होगा, मैंने कहा जो बटे में हो, बटे में क्या है, एक सबका मालिक एक, तो के का मान 1 लिख दो, बस बात खत्म। तो आंसर आ गया एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6, ये आ गया आपका आंसर। तो ये रहा त्रिघात बहुपद। उम्मीद करते हैं सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई एक नई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई नई बात नहीं है, सब पुरानी बातें हैं जो आपने अभी तक सीखी हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आप लोगों के लिए पढ़ाने के लिए केवल मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरा इसमें कोई लाभ नहीं है, केवल आपको फीस के माध्यम से चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। इसके अलावा मैं आपसे कोई डिमांड नहीं कर रहा। अब ये लास्ट टॉपिक ही बचा था जो मैंने आपको कवर करा दिया है। अगर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की श्रृंखला होगी तो हम वो श्रृंखला को कवर कर लेंगे। वैसे हमने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, अब जो क्वेश्चन बचे भी हैं तो वो क्वेश्चन आप लोग अपनी एक्सरसाइज को लगाएंगे, अपने एग्जाम्पल को लगाएंगे। और हाँ, यदि कोई समस्या आती है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स के हिसाब से, कमेंट बॉक्स में जो आपको ऑप्शन होता है लिखने का, टाइप करने का, उस पर आप टाइप करें और मेरे तक समस्या। आज के लिए इतना काफी। जय हिंद, जय भारत। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू।